पढ़ने वाले हैं जर्मन मॉडल वर्ब। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मॉडल वर्ब क्या होता है ये समझते हैं। तो मॉडल वर्ब मतलब होता है वे वर्ब होते हैं जो किसी मेन वर्ब के साथ मिलकर क्षमता, इच्छा, अनुमति या फिर उससे मजबूरी, मतलब ये सब चीज़ें बताती हैं। तो वो वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, और इनके साथ मेन वर्ब भी आता है। ठीक है, जो कि आखिरी में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमेशा हम सेकंड पोजीशन में होगा नॉर्मल सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद हमारा बाकी सबका ऑब्जेक्ट वगैरह या प्रीपोजिशन जो कुछ भी हो। उसके बाद लास्ट में हमारा इन्फिनेटिव में वर्ब आ जाता है। मेन वर्ब हमारा लास्ट में आ जाता है। ठीक है, मेन वर्ब हमारा लास्ट में आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल, इस कान गुड स्विमिंग मैन। ठीक है, मतलब मैं अच्छा तैर सकता हूँ। इस कान, कान यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे स्विम मैन लास्ट में आया, और ये क्या है, मेन वर्ब है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, एयर मुस एट्स्ड गेहेन, मतलब उसे अभी जाना पड़ेगा। मतलब मुस क्या है हमारा मॉडल वर्ब है, और गेहेन क्या है हमारा मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब एंड में आता है, लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जर्मन में A1 के लिए 6 मॉडल वर्ब हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन इनके साथ हम मियोगिन को भी देख लेंगे, और टोटल कुल 7 वर्ब मॉडल वर्ब हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है पहला क्यूनिन। क्यूनिन मतलब होता है सकना। ठीक है, क्यूनिन मतलब होता है सकना। ठीक है, कैन होता है ना, वैसे ही सकना। एबिलिटी जो बताता है, पॉसिबिलिटीज को बताता है। वोलेन, वोलेन मतलब होता है चाहना। स्ट्रॉन्ग विश, इंटेंशन, मतलब वांट जैसा। ठीक है, और फिर जोलेन, जोलेन मतलब चाहिए, शुड जैसा। ठीक है, शुड होता है इंग्लिश में, वैसे ही। और यहाँ पे म्यूशन, म्यूशन यानी करना ही पड़ेगा, मस्ट है तुमको। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है भाई, करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर आता है ड्यूरफेन। ड्यूरफेन मतलब इजाज़त होना, जैसे इंग्लिश में होता है ना मे आई कम इन, वो इसमें होता है ड्यूरफन। मे के जगह पे होता है ड्यूरफन। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है मे। और यहाँ पे इसका मतलब भी हमें याद भी रखना है। म्यूगिन, म्यूगिन मतलब होता है पसंद। म्यूगिन का मतलब होता है लाइक। ठीक है, म्यूगिन का इंग्लिश होता है लाइक। उसके बाद हमारा म्यूस्टिन, म्यूस्टिन माने म्यूगिन का ही है। ठीक है, दूसरा रूप है, चाहना होता है। ठीक है, म्यूगिन ही है, उसका मतलब भी चाहना होता है, पोलाइट विश। ठीक है, म्यूस्टिन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारा पास है कंजुगेशन का चार्ट। ठीक है, कंजुगेशन यानी जैसे नहीं होता है, हम लोग इंग्लिश में जब बोलते हैं आई के साथ हम लोग यहाँ पे डू लगाते हैं, और फिर ही सी इट के साथ डज लगाते हैं। तो उसी तरह हमारे पास क्यूनिन का भी कंजुगेटेड फॉर्म है, कंजुगेशन है। ठीक है, वोलेन का भी कंजुगेशन है, जोलेन का भी कंजुगेशन है, यहाँ पे म्यूसिन का, सभी जो मॉडल वर्ब हैं उनका कंजुगेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबका कंजुगेशन देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग याद नहीं करेंगे, थोड़ा टिक देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। तो जैसे इस और दू और एयर तीनों का कान कान होगा। क्यूनिन का क्या होगा, कान कान तीनों में है। वोलेन का विल विल तीनों में है। जोलेन का जोल 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 तीनों में है। म्यूसिन का मुस 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 तीनों में है। ड्यूरफेन का डार्फ 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 है। म्यूगिन का माग 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 है। और म्यूस्टिन का म्यूस्टे 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 है। ठीक है, तो ये तीन हमें बस यही याद रखना है, दूसरा कुछ हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, बाकी इसमें ये तीन में देखने के लिए हम लोग जैसे रेगुलर वर्ब में होता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे रेगुलर वर्ब में होता है हम वियर के साथ ईएन एंडिंग करते हैं, जी जी के साथ ईएन एंडिंग करते हैं, और ईयर के साथ हम लोग टी लगाते हैं। तो रेगुलर के जैसा ही होगा। रेगुलर वर्ब का कंजुगेशन आप लोग जानते ही हैं। तो रेगुलर वर्ब में मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे इस के साथ हम लोग ई लगा देते हैं,
और फिर दू के साथ हम लोग एस टी लगा देते हैं, ये रेगुलर वाला है। और मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं सब इरेगुलर होते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो और ईयर जी एस के साथ हम लोग टी लगाते हैं, और वियर के साथ हम लोग ई एन लगाते हैं, और ईयर के साथ हम लोग टी लगाते हैं, फिर जी जी के साथ हम लोग ई एन लगाते हैं। तो ये होता है हमारा रेगुलर वर्ब जितने होते हैं उनका 90% रेगुलर ही होते हैं, तो ये होता है। लेकिन हमारा जो क्या है मॉडल वर्ब है वो इरेगुलर होता है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे चेंज करना होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ही चेंज है, जो ये 7 मॉडल वर्ब है उसमें थोड़ा सा ही चेंज है। जैसे ये वाला तो रेगुलर करेगा, रेगुलर वाला रूल ही चलेगा। इसमें क्या है, बस हमें कान और दू के साथ एस टी लग जा रहा है इसमें भी। तो बस हमें क्या याद करना है, क्योनिन का कान, वोलेन का विल, जोलेन का जोल, म्यूसेन का मुस, और यहाँ पे ड्यूरफेन का डार्फ, म्योगेन का माग, म्योस्टेन का म्योस्टे। ये बस हमें इतना याद रखना है, फिर हमारा काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम हर मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे क्योनिन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इस कान डोइश एक्सप्रेशन, मतलब मैं जर्मन बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली बात हमें बस ये है कि एक्सप्रेशन हमारा लास्ट में है, एक्सप्रेशन, और कान हमारा सेकेंड पोजीशन पे, यानी एक्सप्रेशन मेन वर्ब है और कान हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब सेकेंड पोजीशन और मेन वर्ब लास्ट इंड में आएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, कांस्ट दू मियर हाल्फेन। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कांस्ट तो पहले ही आ गया है, लेकिन एक बात मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस लिखा है, यस नो टाइप का है। यस नो टाइप का क्या होता है, जिसमें क्या शुरू में आता है वो यस नो टाइप का होता है। और जर्मन में क्या होता है, ये तो हिंदी में है, और जर्मन में क्या होता है कि जो मॉडल वर्ब है वो पहले आता है, ठीक है। अगर मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस नहीं होता है तो मेन वर्ब पहले आता है, लेकिन ये मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है, इसमें कांस्ट आया है, ठीक है। क्या आया इसमें, कांस्ट। तो कांस्ट जब पहले आया, यानी मॉडल वर्ब जब पहले आएगा तो एस नो टाइप का क्वेश्चन होगा, या नाइन, ठीक है, या नाइन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, या नाइन का सेंटेंस होगा, ठीक है। यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक बार और मैं बताता हूँ, कांस्ट दू मियर हाल्फेन, मतलब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें इस सेंटेंस में कांस्ट यानी मेन वर्ब पहले आया है और दू सेकेंड पोजीशन पे चल गया है, थोड़ा सा अदला बदली। यानी नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, मॉडल वर्ब आता है, ठीक है, मॉडल वर्ब, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, ये वाला मॉडल वर्ब इधर चला आया है और सब्जेक्ट हमारा इधर चला गया है, बाकी सब सेम है, ठीक है, सेम, उसके आगे का सब सेम होगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन यस नो टाइप्स में ये याद रखना है, ये इधर चला गया मतलब मॉडल वर्ब इधर आ गया, सब्जेक्ट इधर चला गया, ठीक है। लेकिन अब वे फ्रागन वाला रहेगा, वे फ्रागन वाला में क्या होता है, वे फ्रागन वाले में देखिए, वे फ्रागन वाले में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन वर्ड इसमें भी होता है, वास, वारूम, वी हैं, 6-7 हैं, वेल से, ठीक है, वी, तो वो पहले आ जाएगा, फिर हमारा मॉडल वर्ब होगा, फिर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर बाकी सब होगा, फिर मेन वर्ब हमारा होगा, ठीक है, मेन वर्ब लास्ट में होगा, और इसमें मॉडल वर्ब सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद समझ में आया क्यों नहीं। अभी जोलेन देखते हैं, जोलेन यानी चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, दू जोस्ट फ्यू ऑफ स्टेहन, मतलब तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। किसी ने कहा है, ठीक है, कोई कहता है यानी सलाह देता है, ठीक है, तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। दू जोल्स्ट फ्यूर ऑफ स्टेहन, इसमें भी सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब और उसके बाद लास्ट में आ गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देयर आर्ट्स जाग्ट इस जोल मेयर वासर टिंकर, मतलब डॉक्टर कहते हैं मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर कहते हैं वो तो एक अलग सेंटेंस हो गया, मेन सेंटेंस ये है
हमें समझना है, मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो इस जोल, जोल क्या है हमारा मॉडल वर्ब है। मेयर भाषा ट्रिंकन, ट्रिंकन क्या है पानी पीने को हम लोग बोलते हैं ट्रिंकन, मतलब पीना, ठीक है। तो ट्रिंकन हमारा लास्ट में आया है, ट्रिंकन। और हमारा देखिए मेन वर्ब हमारा हमेशा इन्फिनिटी फॉर्म में ही रहेगा, उसका कंजुगेशन नहीं होता है, ठीक है। केवल कंजुगेशन होता है हमारा मॉडल वर्ब का, ठीक है। मॉडल वर्ब का हमारा कंजुगेशन होता है, ठीक है। मेन वर्ब का हमारा ऐसे ही रहता है, ठीक है। मेन वर्ब हमारा ऐसे ही रहता है। अब अगला देखते हैं वोलेन, वोलेन यानी चाहना, पक्का याद चाहिए, ठीक। आई विल नाक बर्लिन फॉरेन, मतलब मैं बर्लिन जाना चाहता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है मैं बर्लिन जाऊँ, ठीक है। आई विल नाक बर्लिन फॉरेन, यहाँ पे विल फ्यूचर टेंस वाला नहीं है, वोलेन का कंजुगेशन फॉर्म है, ठीक है। तो और उसके बाद है जी विल होइटे निस्ट अरबाइटे, वो आज काम नहीं करना चाहती, ठीक है। तो वो आज काम नहीं करना चाहती। अभी इसमें देखिए जो निस्ट आया है वो भी हमारा मेन वर्ब के पहले ही है, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में ही होगा, ठीक है। उसके बाद है वियर, अभी ये होगा वोलेन का म्यूशन, म्यूशन यानी करना ही पड़ेगा, मस्ट है, हमें करना ही पड़ेगा 100%, नहीं किया तो गड़बड़ है भाई। तो म्यूशन यानी इस मुश एट्स गेहन, मतलब मुझे अभी जाना ही पड़ेगा, इस मुस एट्स गेहन। और फिर वियर म्यूशन दी हाउस ऑफ गेबेन माखेन, मतलब हमें होमवर्क करना ही है या करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ड्यूफन, ड्यूफन मतलब इजाज़त होना, जैसे कहते हैं ना मे आई गो आउट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, पूछते हैं ना क्लास में, तो वही वाला ड्यूफेन है, जर्मन का मे है, ऐसा समझ। तो यहाँ पे लिखा है डार्फ इज राइन कोमेन, मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ, अंदर यानी राइन, ठीक है। कोमेन मतलब आना, ठीक है। और सकता हूँ के लिए डार्फ लगा है, डार्फ मतलब जैसे मैं का मतलब होता है ना जा सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे डार्फ भी है, ड्यूरफेन भी, तो उसका भी लास्ट में वही सकना वाला होता है, ठीक है। तो ये हमारा यस नो टाइप का है सेंटेंस, ठीक है, यस नो टाइप का सेंटेंस है। और उसके बाद अगला है हमारा हियर डार्फ्ट दू निस्ट राउखे, मतलब यहाँ तुम धूम्रपान नहीं कर सकते, यानी अलाउड नहीं है तुम्हें यहाँ पे धूम्रपान करना, ठीक है। उसके बाद है म्यूस्टेन, म्यूस्टेन मतलब होता है चाहना विनम्र तरीके से, ठीक है। तो इस म्यूस्टे आइन ग्लास वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, प्लीज वाला टोन में हम लोग बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इस म्यूस्टे आइन ग्लास वाटर वासर, ठीक है, वासर, इस म्यूस्टे आइन ग्लास वासर। उसके बाद है म्यूस्टेस्ट दू मिटकोमेन, क्या तुम साथ आना चाहोगे, क्या तुम साथ आना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद है म्यूगिन, म्यूगिन मानी पसंद करना, तो इस माग शोकोलाडे, मतलब मुझे चॉकलेट पसंद है, ठीक है। इस माग शोकोलाडे, मुझे चॉकलेट पसंद है। उसके बाद एयर माग काइनेन काफ़ी, ठीक है, उसे काफ़ी पसंद नहीं है, एयर माग काइनेन काफ़ी, या इसे बोल सकते हैं एयर मान मागनिस्ट काफ़ी, उसे काफ़ी पसंद नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, क्योनिन और ड्यूफेन, ठीक है। क्योनिन का मतलब होता है शारीरिक मानसिक क्षमता, ठीक है, मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे में उतना हिम्मत है, ठीक है। ड्यूफेन मतलब इजाज़त होता है, क्या मैं कर सकता हूँ, मतलब इजाज़त वाला ड्यूफेन, ठीक है। जैसे अभी एक सेंटेंस हिंदी में मैं बोलता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब मैं लिख सकता हूँ यानी मेरे में क्षमता है लिखने का, मैं लिख सकता हूँ। और ड्यूरफिन का कब यूज करेंगे, मैं लिख सकता हूँ यानी आप मतलब पूछ रहे हैं, क्या मतलब इजाज़त ले रहे हैं, मैं लिख सकता हूँ, तो वहाँ पे ड्यूरफिन का यूज होगा, ठीक है। वैसे म्यूसेन और जोलेन, म्यूसेन यानी खुद की या हालात की मजबूरी, यानी तुम्हें करना ही पड़ेगा म्यूसेन मतलब, और जोलेन मतलब किसी और के कहने या सलाह पर, ठीक है। जोलेन यानी तुम ये कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। और म्यूसेन यानी तुम्हें करना ही पड़ेगा। म्यूस्टेन और वोलेन, म्यूस्टेन यानी ज़्यादा पोलाइट और नरम, वोस्टेन यानी ज़्यादा सीधा और पक्का इरादा, ठीक है।
और नेगेटिव में फ़र्क क्या है, निस्ट म्यूशन का मतलब ज़रूरत नहीं होता है, जबकि निस्ट ड्यूरफेन का मतलब है इजाज़त नहीं, ठीक है, यानी मना है। तो दू मुस्ट होइटे निस्ट अर्बाइटेन मतलब तुम्हें आज काम करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आज काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और हियर दार्फ्ट डू निस्ट पार्केन मतलब तुम पार्क नहीं कर सकते, तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद है पांचवा, मेन वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव में होगा और वाक्य के आखिरी में होगा, ठीक है। और या 9 प्रश्न में मॉडल वर्ब पहली जगह पे आ जाएगा, पोजीशन 1 पे आ जाएगा, जैसे कांस्ट डू कोमेन, ठीक है। क्या तुम अंदर क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम आ सकते हो, कांस्ट डू कोमेन, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमारे पास 10 सेंटेंस हैं, तो आप लोग उसको करेंगे और कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।